तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे क्या पूछा गया है। ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ ए टावर, 2 पॉइंट सी एंड डी आर एट डिस्टेंसेस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फुट रिस्पेक्टिवली। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी एंड डी ऑफ द टॉप ऑफ द टावर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक टावर दे रखी है और इससे हमारे यहाँ पे दो पॉइंट्स निकल रहे हैं सी एंड डी। कौन से पॉइंट निकल रहे हैं हमारे यहाँ पे, सी पॉइंट निकल रहा है एंड डी पॉइंट निकल रहा है। एंड इसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ए बी हमारे यहाँ पे हो जाएगा टावर हो जाएगा एंड बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुट ऑफ टावर हो जाएगा, जिससे हमारे यहाँ पे दो पॉइंट निकल के आएंगे सी एंड डी, जिसकी दूरी हमें यहाँ पे 4 एंड 16 मीटर दे रखी है। तो बी सी की दूरी हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी एंड बी डी की दूरी हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 16 मीटर की हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखा, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम सी एंड डी ऑफ द टॉप ऑफ टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, दो एंगल का सम हमारे यहाँ पे कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ पे सी से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन निकलेगा, इसको हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, इसको हम यहाँ पे थीटा मान लेंगे। और दूसरा जो हमारे यहाँ पे डी से निकलेगा, इसको हमें यहाँ पे 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दोनों को सम करूँगा तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 90 डिग्री बचेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक थीटा लेना पड़ेगा, दूसरा हमें यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा लेना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दोनों एंगल का सम हमारे कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। हमें यहाँ पे क्या बताना, हाइट ऑफ टावर बताने। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो हमें यहाँ पे बी सी गिवन है वो हमें यहाँ पे 4 मीटर गिवन है, और जो हमें यहाँ पे बी डी गिवन है वो हमें यहाँ पे 16 मीटर गिवन है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी। इसमें जो हमें फॉर्मूला लेंगे वो हम यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लेंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बेस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। थीटा हमें यहाँ पे थीटा ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू ए बी हमें यहाँ पे निकालना है जो कि हमें यहाँ पे नहीं पता। बी सी की लेंथ हमें यहाँ पे पता है 4 मीटर है। तो इसको हम यहाँ पे इतना ही सॉल्व करेंगे और इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लूँगा। दूसरा ट्रायंगल हमें यहाँ पे कौन सा लेना है, बी डी लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी। इसमें भी हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला लेंगे टेन थीटा का। थीटा हमारे यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे क्या है, ए बी है, बेस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। और टेन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो जो हमारे यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा होगा वो हमारे किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। और जो यहाँ पे ए बी है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। बी डी हमें यहाँ पे पहले से गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है, 16 मीटर है। तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हम यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 4 मल्टीप्लाई ए बी अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे कॉट थीटा होता है ये हमारा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है। तो इसके जगह मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, 1 अपॉन टेन थीटा ले लूँगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन टेन थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर एंड 16 फोर से हमारा कितना होता है, 64 होता है। ये ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो ए बी का जो हमारे यहाँ पे होल स्क्वायर निकल के आया वो हमारे कितना निकल के आ गया, 64 निकल के आ गया। एंड ए बी हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट 64 हो जाएगा। और अंडर रूट 64 की जो वैल्यू होती है वो हमारे यहाँ पे कितनी होती है, 8 होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 8 8 64 होता है। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 मीटर निकल के आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे ए बी है वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 8 मीटर। तो जो हमारे यहाँ पे हाइट ऑफ टावर होगी वो हमारे यहाँ पे निकल के आ चुकी है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।